Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. Today we are going to learn the next chapter of your class, which is data handling. Data handling chapter is very important and very easy chapter in mathematics, which will be useful in each and every class, even up to class 10 and above. So you have to understand very carefully about the data handling. What does the data handling means? Data means the numbers, some numbers, and handling means how you can handle those all, means how you can do the calculation related to the given data. Okay, so first we will learn in this chapter about the pictorial representation of data. So first, what does the meaning pictorial means? What is the meaning of pictorial means? Let's try to understand. Pictorials means picture, and representation means writing the data. Okay, so whenever we write the data in the form of picture, or picture we convert into data and write about the picture, then only it is called pictorial representation of data. Especially पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डेटा का मतलब ये होता है कोई डेटा को पिक्चर में दिखाना, या तो कोई अगर डेटा पिक्चर में दिखाया हुआ है उसको फिर डेटा में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो हमने क्लास 2 में भी कुछ इसका इंट्रोडक्शंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेटा के बारे में. तो यहाँ पे हम लोग उसी का और भी जो है डीपली पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और कैसे उसको पिक्चर में पिक्टोग्राफ में दिखा सकते हैं या पिक्चर में लिख सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि पिक्टोग्राफ्स होता क्या है. तो पिक्टोग्राफ्स क्या होता है उसको देखने के लिए ये एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले समझेंगे. सो सी हियर इट इज गिवन 3 फ्रेंड्स, फ्रेंड यू, योर वन फ्रेंड एंड योर सेकेंड फ्रेंड. सो दीज आर द 3 पीपल्स. 3 आदमी हैं, एक तो आप खुद हो, एक आपका एक फ्रेंड्स है और एक दूसरा फ्रेंड्स है. ठीक है, तो इस तरह से 3 आप लोग हो. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टॉफ़ी का काउंट है. तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास जो है 4 टॉफ़ी है. कितना है? 1 2 3 4. आपके पास 4 टॉफ़ी है. एंड आपके बाकी जो 2 फ्रेंड्स है उनके पास भी कुछ टॉफ़ी है. ठीक है, तो आपके फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना है? 1 2 3. तो 1 2 3 आपके फ्रेंड्स के पास, फर्स्ट फ्रेंड जो है उनके पास 3 टॉफ़ी है. दूसरा फ्रेंड्स के पास कितना है? 1 2 3 4 5. तो 5 टॉफ़ी है दूसरे फ्रेंड्स के पास. ओके, अब हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व किए इस डेटा में, इस डेटा को देख के हम लोग को क्या पता चलता है कि द नंबर ऑफ टॉफ़ी ऑफ ईच वन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. तो यहाँ पे हम लोग का जितने भी मेरा फ्रेंड्स है या आप हो, आपका जितने चॉकलेट्स है उसको काउंट में ना दिखाते हुए किस में दिखाया गया है? पिक्चर में दिखाया गया है. तो हम लोग वो पिक्चर देख के ये समझ सकते हैं कि किसके पास कितने टॉफ़ी है. ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाउ मेनी टॉफ़ी. तो ये चीज़ जो होता है दिस इज़ कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो इसी को हम लोग डेटा को पिक्चर में दिखाए हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ अभी हम लोग जो है इसका डेफिनेशन देखेंगे. ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. व्हेन वी यूज पिक्चर और एनी अदर सिंबल्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी यूज पिक्चर ओनली, वी कैन यूज अनदर सिंबल्स आल्सो टू रिप्रेजेंट सम डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और पिक्टोग्राफ भी बोला जाता है इसको, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिक्टोग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है. अगर कोई भी आपको कभी पूछते हैं कि व्हाट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और व्हाट इज़ पिक्टोग्राफ, देन यू विल आंसर व्हेन वी रिप्रेजेंट डेटा इनटू पिक्चर, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जब हम डेटा को पिक्चर में दर्शाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं, उसको पिक्टोग्राफ या तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोला जाता है. तो ये हो गया हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे. ठीक है, चाहे ये जस्ट ऑपोजिट हो, अगर डेटा में दिया हुआ पिक्चर में बनाना हो या पिक्चर में दिया हुआ डेटा में बनाना हो. इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लास 4 में मिलेगा, 5 में भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा. तो इस तरह से आपका अपर क्लासेस में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको यूजफुल होगा. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल्स. लेट अस कंसिडर अनदर पिक्टोग्राफ्स.
सो यहाँ पे देखो 3 चिल्ड्रंस है. ओके, देयर आर 3 चिल्ड्रंस. फर्स्ट चिल्ड्रंस हैव हाउ मेनी balloons? 1 2 3 4 5. So first children have 5 balloons. Second children how many balloons? 3. Third children how many balloons? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 balloons. So this is also the data is shown in picture. With the help of the picture only we can tell that how many which children has how many balloons. So one more thing it may be asked from the above from this question only. अब इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको पूछा जा सकता है. मान लो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दिया हुआ है. अब आपको पूछेंगे कि विच चिल्ड्रंस हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ बैलून्स. कौन से चिल्ड्रंस है, कौन से बच्चे हैं जिसके पास सबसे कम बैलून्स है. तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड चिल्ड्रन. ठीक है. अब मान लीजिए आपको पूछता है कि विच चिल्ड्रंस हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैलून्स. कौन से चिल्ड्रंस है जिसका सबसे ज्यादा बैलून्स है. तो कौन सा चिल्ड्रन हो जाएगा? थर्ड चिल्ड्रन. ओके, आंसर हो जाएगा थर्ड चिल्ड्रन. और अगर साथ में काउंट भी पूछता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि टेल मी विच चिल्ड्रंस हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैलून्स एंड हाउ मच बैलून्स ही हैव. तो आपको फिर काउंट भी लिखना है कि द थर्ड चिल्ड्रन हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैलून एंड व्हाट आर द काउंट ऑफ द बैलून. देन 9. So highest count of the balloons, that or otherwise you can write that third children has the 9 balloons, so which is the highest one. तो इस तरह से आप जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और पिक्टोग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो बना सकते हो. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. देखिए यहाँ पे जो है हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया वो चीज़ बताया गया है. ठीक है. एक तो हम लोग ने ये देखा कि फर्स्ट जो चाइल्ड है उसके पास 5 बैलून है, सेकंड चाइल्ड के पास 3 बैलून है और थर्ड चाइल्ड के पास 9 बैलून है. उसके बाद यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 और 5 में जैसे पूछा है. सेकंड चाइल्ड हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बैलून्स. यहीं से हमने पूछा आपको कि लीस्ट मतलब कम होता है. ठीक है. और हाईएस्ट मतलब ज़्यादा होता है. तो थर्ड चिल्ड्रन जो था उसका सबसे ज़्यादा बैलून्स था. तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको. ठीक है. ये सारे क्वेश्चन मान लीजिए 5 मार्क्स का है. ये नॉर्मली लार्ज ज़्यादा नंबर का होता है तो बहुत इजी भी क्वेश्चन है और 4 से 5 नंबर इसमें इजीली आ जाता है. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज हाउ मच बैलून्स फर्स्ट चाइल्ड हैव, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 बैलून्स. हाउ मच बैलून्स सेकंड चाइल्ड हैव, तो सेकंड चाइल्ड हैव 3 बैलून्स. हाउ मच बैलून्स थर्ड चाइल्ड हैव, सो थर्ड चाइल्ड हैव 9 बैलून्स. How which child have the least number of balloons, so answer will be second child. If count asks then you can tell the count also. Okay, if it asks that which child has the highest number of balloons, so third child has the highest number of balloon. How many? 9 balloons. Okay, तो इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है. Let's see one question is here. The following picture shows the number of students in a class who are absent during the week. तो यहाँ पे जो है आपका एब्सेंट दिखाया गया है. कितने स्टूडेंट्स कौन सा डे में, एक वीक का सर्वे लिया गया है और उस वीक में नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट दिखाया गया है. ये चीज़ ध्यान में रखना. नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स दिखाया गया है कि कौन सा दिन कितना स्टूडेंट्स एब्सेंट है. ठीक है. तो मंडे को कोई भी स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं है. मंडे को कोई भी स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं है मतलब पूरा सारा का सारा प्रेजेंट है. ठीक है, जितना भी स्टूडेंट्स है. तो अब हम लोग का इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहना चाहिए कि कितना स्टूडेंट्स है, तब ना हम लोग बता सकते हैं कि मंडे को प्रेजेंट कितना है. ठीक है. अब थर्ड या तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या तो पूछा जा सकता है कि मंडे को कितना प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो सारा प्रेजेंट हो जाएगा. अगर पूछा जाता है मंडे को कितना एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा आंसर 0, क्योंकि मंडे को कोई भी स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं है. यहाँ पे जो दिखाया गया है वो एब्सेंट स्टूडेंट का काउंट दिखाया गया है. ठीक है. तो ट्यूसडे को क्या है, ट्यूसडे को 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है. फिर वेडनेसडे को 1 स्टूडेंट्स एब्सेंट है. फिर थर्सडे को थर्सडे को कितना है 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट है. अब यहाँ पे और एक चीज़ आपका ध्यान देने वाला बात है. वो ध्यान देने वाला बात ये है कि आप देखिए यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स भी सेपरेटली दिखाया गया है. तो इसका मतलब मंडे को देखिए कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को 2 गर्ल्स एब्सेंट है और 1 बॉयज़ एब्सेंट है. वेडनेसडे को कोई भी बॉयज़ एब्सेंट नहीं है लेकिन 1 गर्ल्स एब्सेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का भी सीन है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है. अब हम लोग आते हैं फ्राइडे को. तो फ्राइडे को क्या है 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है जो कि दोनों बॉयज़ है. ठीक है. उसके बाद सैटरडे को देखते हैं कितना स्टूडेंट्स एब्सेंट है.
1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। 7 में से गर्ल्स कितना है? 3 है और 4 बॉयज है। ठीक है, तो इस तरह से बॉयज और गर्ल्स का भी हम लोग को जो है ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका क्वेश्चन में। देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। शो रीड द गिवन इंफॉर्मेशन या डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट ऑन थर्सडे। ठीक है, तो लेट्स सी थर्सडे में कितना स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ये थर्सडे है। ओके, सो थर्सडे ये है। थर्सडे को कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 6। हम लोग इस तरह से लिखेंगे 6 स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट ऑन थर्सडे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑन विच डे वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट किया है? चलो देखते हैं कौन सा दिन है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट किया है। सैटरडे। यस, वेरी गुड। सैटरडे को कितना स्टूडेंट्स एब्सेंट किया है? 7 टोटल स्टूडेंट्स एब्सेंट किया है। ठीक है, तो उस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 7। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 वेर एब्सेंट ऑन सैटरडे। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि ऑन विच डे वाज ओनली 1 गर्ल्स एब्सेंट। कौन सा दिन है वो जिस दिन सिर्फ एक ही गर्ल्स एब्सेंट हुआ है? तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे को सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स एब्सेंट है जो कि गर्ल्स स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वहीं लिखेंगे ओके, तो ये हम लोग का आ गया थर्ड का वेडनेसडे हो गया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्किंग। सो थर्ड का हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि द ओनली 1 गर्ल एब्सेंट ऑन वेडनेसडे। ओके, नाउ लेट्स मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग कि ऑन विच डे वेर ओनली बॉयज एब्सेंट। मतलब ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सिर्फ बॉयज ही एब्सेंट किया है। ठीक है, सो लेट्स सी विच डे इज देयर वेर इन द बॉयज आर ओनली एब्सेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्राइडे है जिस दिन सिर्फ 2 बॉयज एब्सेंट किया है, और फ्राइडे का ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को ही ऐसा डे है जिस दिन सिर्फ बॉयज एब्सेंट किया है। ठीक है, सो लेट्स सी हियर दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर दैट फ्राइडे ओनली 2 बॉयज आर एब्सेंट ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ऑन विच डे वाज नो स्टूडेंट्स एब्सेंट। हम लोग पहले ही देखे हुए थे कि मंडे को जो है कोई भी स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फोर्थ का आंसर लिखेंगे नो स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट ऑन मंडे, इट मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट ऑन मंडे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग। इस तरह से डेटा हैंडलिंग का रिलेटेड क्वेश्चन जो भी रहेगा आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ। इसमें ये पूछा जा रहा है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड बाय ए फ्रूट सेलर। देयर इज ए फ्रूट सेलर हु इज सेलिंग द एप्पल्स इन डिफरेंट 4 डेज। 4 दिन का जो फ्रूट का सेल हुआ है वो यहाँ पे दिखाया गया है, और ये भी बताया गया है कि पिक्चर में जो एप्पल दिखाया गया है, एक एप्पल्स का मतलब होता है 20 काउंट ऑफ एप्पल। मतलब एक एप्पल्स यहाँ पे जो दिखाया गया है उसका मतलब एक नहीं है, एक का मतलब होता है 20 यहाँ पे जो दिखाया गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर एक का मतलब 20 होता है तो 2 का मतलब 40 हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ काउंट ऑफ एप्पल है उसको हम लोग को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ एप्पल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट डे का बात करें, यहाँ पे 4 दिन का दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डे का बात करें, फर्स्ट डे में कितना है? 1 2 3 4 5 6 एप्पल दिखाया गया है, मतलब 6 into 20। सो 6 into 20 मीन्स 120 एप्पल सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। अगर नेक्स्ट डे का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, सो 8 into 20, सो इसका मतलब दूसरा दिन जो है 160 एप्पल सेल हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से जितने एप्पल्स है उसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे
20 से उसका 20 गुना होगा, क्योंकि एक एप्पल दिखाने का मतलब है, एक एप्पल जो दिखाया गया है उसका मतलब 20 काउंट ऑफ एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तीसरा दिन का बात करें तो 1 2 3 4 5 एप्पल्स दिया गया है, दिखाया गया है। सो 5 इंटू 20 इज 100, राइट। तो इसका मतलब थर्ड दिन में हम लोग का 100 एप्पल सेल हुआ है, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ डे का अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से हम लोग का 11 एप्पल्स दिखाया गया है, मतलब 11 इंटू 20 शो 220 एप्पल सेल हुआ है फोर्थ डे में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला बात, जो कि हमने यहाँ पे बताया कि एक एप्पल्स का मतलब एक एप्पल्स नहीं है, एक एप्पल्स का मतलब होता है 20 एप्पल्स। तो यहाँ पे जितने भी एप्पल्स है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई बाई 20 यू हैव टू डू, आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेट्स सी व्हाट वीज आर द क्वेश्चंस आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज आस्किंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी एप्पल्स आर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो इसका आंसर अगर कोई गलती से लिख देते हो कि 6 एप्पल सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, देन आंसर विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वन एप्पल काउंट इज 20. So if one apple count means 20, then 6 apples means 6 into 20 is 120. So first day's apple sold will be 120 apples, neither 6 apples. 6 apples नहीं होगा, यहाँ पे 120 apples होगा। कैसे? क्योंकि एक एप्पल्स का मतलब होता है 20 एप्पल्स, तो 6 एप्पल्स का मतलब हो जाएगा 120 एप्पल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 120 एप्पल्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। वेरी इजी, राइट। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेकेंड डे का, तो सेकेंड डे में पूछा गया है ऑन वीज, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है ऑन वीच डे द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। तो यहाँ पे डे पूछा गया है, नंबर ऑफ काउंट नहीं पूछा गया है। ये भी चीज हम लोग को ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्पल बेचा गया है? तो यहाँ पे आप देख के वेरी सिंपली बता सकते हो कि फोर्थ डे जो है सबसे ज्यादा एप्पल बेचा गया है। कितना बेचा गया है फोर्थ डे में? 220 एप्पल। कैसे ना, 11 एप्पल दिखाया गया है और एक एप्पल्स का मतलब होता है 20, तो 11 इंटू 20, तो 11 इंटू 20 इज 220। तो इस तरह से फोर्थ डे जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। उसी तरह से सेकंड का हम लोग आंसर जो लिखेंगे वो फोर्थ डे लिखेंगे इस तरह से कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे। अब कितना सोल्ड हुआ है उसको इस तरह से दिखा सकते हो कि 20 मल्टीप्लाई 11 इज 220. So this is how total 220 apples sold on fourth day. Okay. So now let's move to the third question. Third question is asking कि on which day the highest number of apples sold. ये तो हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, on which day the least. हाँ, so question number third is asking on which day the least number of apples sold. So least number of apples means कम नंबर, सबसे कम एप्पल्स कौन सा डेट में सोल्ड किया गया है। तो अब हम लोग सबसे कम चेक करेंगे कि कौन सा डेट में सोल्ड किया गया है। लेट्स सी, यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा थर्ड डे जो है सबसे कम एप्पल सोल्ड किया गया है। कितना है? 1 2 3 कितना है? 1 2 3 4 5। सो 5 इंटू 20 यू हैव टू डू, 5 इंटू 20 you have to do. So 5 into 20 means 100. So that means 100 apples sold on your थर्ड डे। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एक तो हो जाएगा थर्ड डे, ओके, एंड दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का द लीस्ट नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड ऑन थर्ड डे। हाउ मेनी एप्पल सोल्ड? 100 एप्पल सोल्ड। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी एप्पल सोल्ड ऑन फर्स्ट 2 डेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहला 2 दिन में टोटल एप्पल्स कितना सोल्ड हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये देखने के लिए हम लोग को दोनों डे का ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख लो, फर्स्ट डे का हम लोग ने चेक किया था कितना था? 6। सो 6 इंटू 20 इज 120 और सेकेंड डे का कितना था? 8। सो 8 इंटू 20 इज 160। तो इस तरह से अगर आप लोग ऐड करेंगे 120 और 160 तो हम लोग का जो आंसर निकलेगा वो 280 निकलेगा। सो इसका मतलब टोटल हम लोग का जो फर्स्ट और सेकेंड डे का सेल होता है वो 280 एप्पल्स होता है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकाल सकते हो। सी यहाँ पे देयर आर 280 एप्पल्स सोल्ड ऑन सोल्ड
इन द फर्स्ट 2 days। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, टोटल एक ही साथ ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो टोटल कैसे किया है, 6 + 8 इज 14, सो 14 20 × 14 इज 280। तो ये भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, एप्पल्स नंबर ऑफ काउंट ऑफ एप्पल्स ऐड करके उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो इस तरह से आप फोर्थ वाला कर सकते हो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड ऑन 4th डे एंड एप्पल सोल्ड ऑन 2nd डे। तो 2nd डे और 4th डे का जो एप्पल सेल है उसका डिफरेंस निकालने बोला जा रहा है। तो आप डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से डे का बोला गया है, 4th एंड 2nd डे। तो 4th में कितना हुआ है वो देखना है और 2nd में कितना हुआ है वो देखना है। तो हम लोग ने काउंट किया था कि 4th डे में 11 एप्पल सोल्ड हुआ था, ठीक है, और 2nd डे में कितना हुआ था, 8 एप्पल सोल्ड किया गया था। तो नहीं, 8 और 11 नहीं है, ये तो काउंट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो दिखाया गया है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग पहले भी सब्ट्रैक्ट कर ले सकते हैं, तो डिफरेंस निकाल सकते हैं पहले भी। 11 - 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 3, राइट। तो इसका मतलब 3 × 20 एप्पल्स विल बी द डिफरेंस, सो 3 × 2 = 6, so 60 apples will be the difference of 60 apples will become of these 2 days, okay। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको फोर्थ वाला भी आंसर कर सकते हैं। सी यहाँ पे द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड ऑन 4th डे इज इक्वल टू 220। इस तरह से भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली पहले माइनस करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो पहले दोनों दिन का निकाल के भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे पहले 4th डे का निकाला गया है, फिर 2nd डे का निकाला गया है, उसके बाद डिफरेंस निकाला गया है, तो 60 एप्पल्स यहाँ भी आया है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका इस चैप्टर में डेटा हैंडलिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, I hope you can solve by yourself. Okay, so now I am giving you the homework exercise 15.1. Okay, so you will do exercise 15.1's all question. Okay, and if you find any doubts here, then you can ask question number 1 and question number 2. Question number 3 is something different. So in next video I may ask, I may explain about question number 3 if you not understood, or in live classes I will explain. So as much as you can do, you will do by yourself. Up to question number 4 at least you will do by yourself. Okay, that's all. Thank you. Have a good time. Take care of yourself and bye bye.